नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने टोटल 12 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो के अंत में ज़रूर बता देना कि आपने 12 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है कि अगला अच्छा और वीडियो तैयार करने के लिए, ठीक है। इसलिए बिना कंजूसी के वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। पहला सवाल ये है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर, तो क्या आएगा। तो पहले हम इसके साथ इसका रिलेशन देखते हैं। 32 से 69 कैसे आ सकता है। अगर हम 32 में इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 64 होगा। 32 इंटू 2 64, 60 लाइन आना है तो यहाँ पर 64 के साथ +5 कर देंगे तो 69 आ जाएगा। अब 69 से 142 लाना है तो 69 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 69 इंटू 2 138 होता है। फिर इसमें अगर हम +4 कर देंगे तो 142 आ जाएगा। तो अगला भी हम इंटू 2 करके चेक करेंगे। 142 इंटू 2 कितना होता है, 284 होता है। अब यहाँ पर +5 +4 किया तो हम +3 करके देखते हैं, एक कम करके। तो 284 के साथ +3 करेंगे तो 287 होगा। अब कंफर्म करने के लिए आगे का 2 चेक करेंगे। अब 287 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 287 इंटू 2 574 होता है। अब यहाँ पर +3 किया तो यहाँ पर +2 करेंगे तो 574 + 2 576। यहाँ पर भी हम इंटू 2 करेंगे। 576 इंटू 2 कितना होता है, 1152 होता है। तो अगला हम +1 करेंगे तो 1153, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 287 सही होगा। तो ये आपको क्या दे रखा है, आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, सादृश्य पूरा कीजिए। कंप्लीट द एनालॉजी। 3:26 है तो 7 क्या आएगा वही हमको। ऐसे अगर हम 3 इंटू 9 कर देंगे कितना होगा, 27, -1 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। उसी तरह 7 इंटू 9 कर देंगे तो 63, -1 कर देंगे तो 62 आ जाएगा। लेकिन 62 ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह से ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखिए बड़ा बड़ा है तो हम क्यूब से ट्राई करेंगे। अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब 27, -1 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। उसी तरह से हम 7 का भी क्यूब कर देंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। -1 कर देंगे तो 342 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 342 हो जाएगा आंसर। आपका सी ऑप्शन में 342 दे रखा है तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, यदि फिश इक्वल टू URHS है तो क्रेप इक्वल टू क्या होगा, ज्ञात कीजिए। इफ फिश इक्वल टू URHS देन फाइंड क्रेप। तो सबसे पहले देखते हैं फिश से URHS कैसे आया। FISH फिश, URHS ऐसा है। तो हम क्रेप का भी उसी तरह से निकालेंगे, CRAB। अब देखिए F का अपोजिट लेटर है U, I का अपोजिट लेटर है R, S का अपोजिट H है और H का अपोजिट S है। अगर इस तरह से आपको अपोजिट लेटर ना मालूम हो तो एक काम कीजिए, F का प्लेस वैल्यू लिखिए 6 है, U का 21 है। इन दोनों को ऐड करने पर अगर 27 आया तो अपोजिट लेटर हो जाएगा। उसी तरह से I का 9 है, R का 18 है। इन दोनों को प्लस करेंगे 27 आएगा। S का 19 है, H का 8 है, 19 है। अब इनको प्लस कीजिए, आप कितना आएगा, यहाँ से भी 27, 27, 27, 27, मतलब अपोजिट लेटर है। अब अगर आप सी का अपोजिट लेटर याद ना हो तो एक काम कीजिए, 3 लिख दीजिए सी का, आर का 18, ए का 1 और बी का 2। अब क्या ऐड करने पर 27 आएगा, 3 के साथ 24,
18 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 1 के साथ 26 और 2 के साथ 25 ऐड करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। 24 का मतलब x होता है, 9 का मतलब i, 26 का मतलब z और 25 का मतलब y। तो x i z y कहाँ पर है? आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। हम छोटा छोटा एक एक करके बनाएंगे यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी गिनती गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। यहाँ पर 1 है और 1, 3 और 1, 4 मिला यहाँ पर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होता है। तो कितना होगा? 10 होगा। मतलब ये ऊपर वाला, यहाँ से आपको टोटल 10 ट्राइंगल्स मिल गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब हम फिर यहाँ से बनाएंगे ये वाला 1, उसी तरह से यहाँ से 1, 2, यहाँ से 1, 3 और ये 1, 4 हुआ, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला में भी 4 से 10 निकला था, तो यहाँ भी इस लाइन से भी आपका 4 से 10 निकलेगा, तो 20 हुआ है। अब इस लाइन से अगर आप गिनती कीजिए, यहाँ से भी आपको 4 ही बनेगा। ये वाला 1, ये वाला आपका ऊपर तक 2, यहाँ से यहाँ तक 1, 3 और यहाँ से 1, 4, तो यहाँ से भी आपका 10 बनेगा। तो फिर कितना हुआ? 10, 20, 30 हुआ है। तो क्या हम 30 में टिक कर देंगे? नहीं, और मिलेगा ट्राइंगल्स, देखिए। लेकिन हमने इस तरह का ये नहीं पकड़ा था, यहाँ पर 1 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक और 1 बन गया, 2, यहाँ से बनाए तो और 1 बनेगा, 3, यहाँ से गिनती करें तो और 1 बनेगा, 4 बन गया, ठीक है। लेकिन 34 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं होगा, और मिल सकता है, देखते हैं। अब ये देखिए इधर, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये वाला। अब यहाँ तक बनाए तो और 1 मिलेगा, 3, और यहाँ तक बनाए तो और 1 मिलेगा, तो और 4 मिला, तो 34 और 4, 4 और 4 38 हो गया। यानी कि इस आकृति में टोटल आपका 38 ट्राइंगल्स है। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये आपका ब्लड रिलेशन से है। सवाल देख लीजिए, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है? एल इज द हस्बैंड ऑफ ए। एल हस्बैंड है। हस्बैंड का मतलब पुरुष है, तो प्लस देंगे। किसका हस्बैंड है? ए का हस्बैंड है, तो ए फिर वाइफ हो जाएगी, तो माइनस कर देंगे ए में। अब डी इज द वाइफ ऑफ बी। अब यहाँ से डी और बी का रिलेशन नहीं है, एल और ए दिया गया है, तो जब तक एल और ए ना आए तो हम नहीं बना सकेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। दूसरा लाइन, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, ये भी नहीं होगा। ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ये भी नहीं होगा। सी इज द सन ऑफ डी, ये भी नहीं होगा। देखिए, ए इज द मदर ऑफ बी। ए क्या है? मदर है। किसका? बी का मदर है बोला है, ये बनेगा, क्योंकि ए के साथ संबंध है, तो बनेगा, ठीक है। और फिर ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है? डी इज द वाइफ ऑफ बी। डी कौन है? बी के वाइफ है, तो फिर बी हस्बैंड होगा, तो प्लस होगा। डी वाइफ होगा तो फीमेल, माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब एल और ए के एक बेटा है बी, और बी के पत्नी है डी, तो एल और ए के डी क्या लगेगी? पुत्र वधु या डॉटर इन लॉ। अब ये बनेगा, देखिए, सी इज द सन ऑफ डी। सी कौन है? डी के बेटे है, तो फिर सिर्फ डी का बेटा नहीं होगा, बी का भी बेटा होगा, क्योंकि बी और डी पति पत्नी है, ठीक है। अब इसको बना सकेंगे हम, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ। सी कौन है? एफ के ब्रदर है। अब एक ही छूटा है, क्या? ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ। ई हस्बैंड है एफ का, तो फिर एफ फीमेल होगी,
और ई हस्बैंड है तो ई प्लस होगा। मतलब क्या है, एल और ए पति पत्नी है, उनके एक बेटे है बी, और बी के पत्नी है डी, और बी और डी के 2 बच्चे हैं, एक है सी बेटे और एफ है बेटी, और बेटी के हस्बैंड है ई। तो फिर सी के जीजाजी लगेगी ई, और बी और डी के दामाद लगेंगे ई। ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू एफ। एल क्या लगता है एफ का, तो एफ का एल क्या लगेगा वही हमको निकालना है। अब एफ और सी दोनों के, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, इनके पिता है कौन, बी। एफ और सी के पिता है बी, और बी के कौन है, एल पापा है। तो पिताजी के पापा को क्या बोलेंगे, पिताजी के पिताजी या पिताजी के पापा को क्या बोलेंगे, दादाजी बोलेंगे। दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। देखिए सवाल को, आपका स्टेटमेंट में ये दिया गया है। ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। एन क्या है, ए से छोटा है या एन से बड़ा है ए। अब एन इधर है और ए इधर है। इस तरह का सवाल में अगर आपको बीच में इस तरह का सिंबल कहीं मिले या इस तरह का मिले तो आप इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा सकेंगे। ठीक है। या इधर से इधर या इधर से इधर, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकेंगे। तो इस तरह का सवाल, इस तरह का सिंबल बीच में आ जाए तो हम डायरेक्ट इसको कन्फर्म नहीं है तो रॉन्ग बोल देंगे। लेकिन इस तरह का सेम टू सेम आ जाए या इस तरह का आ जाए या इक्वल साइन आ जाए तो हम आंसर तक जरूर जा पाएंगे और पता करेंगे कि सही है या गलत है। ठीक है, ये बात बस याद रखना है। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं। एन इधर है और ए इधर है। एन के बाद ऐसा है पी और ऐसा है एस और ऐसा सिंबल है ए है। अब देखिए एन इधर है ए इधर है, लेकिन बीच में क्या सिंबल है, एन के बाद ऐसा दिया गया है और पी के बाद ऐसा है। तो इस तरह का सिंबल बीच में आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, नहीं आंसर तक नहीं जा पाएंगे तो इसको हम रॉन्ग बोल देंगे। ठीक है। तो फिर हमारा पहला कंक्लूजन रॉन्ग हुआ है। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। आर इधर है, एल किधर है, इधर है। अब आर से एल बड़ा बोला है। अब पहले देखते हैं, एल इक्वल टू टी इज इक्वल एंड ग्रेटर देन आर है। मतलब क्या है, आर से बड़ा है कौन, टी। आर से बड़ा है टी। ठीक है। अब टी बराबर एल है तो हम आर के जगह, हम टी के जगह पर एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि टी और एल बराबर है। तो हम यहाँ पर टी के जगह पर क्या लिख देंगे, आर। एल तो आर से बड़ा हुआ कि नहीं, एल बिल्कुल बड़ा हुआ है। तो आपका दूसरा कंक्लूजन सही है। तो फिर हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस होगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा सातवां सवाल। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर 8, 5 और 92, 92 का जो इस तरह का रिलेशन है, सेम टू सेम रिलेशन इसका भी है। तो उसी तरह का रिलेशन इन चारों में से भी किसी एक में जरूर मिलेगा। तो वही कौन सा वाला होगा वही हमको ढूंढ कर निकालना है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें क्या रिलेशन है पता करने की कोशिश करेंगे। अब हम 8 × 5 करेंगे तो 40 आएगा। हम बड़ा नंबर छोटा नंबर से बड़ा नंबर लाने के प्रयास करेंगे। तो 8 और 5 से कितना होता है, इंटू करेंगे तो 40 होगा। तो 40 से 92 नहीं आएगा। तो हम एक काम करेंगे, स्क्वायर का बनाएंगे। 8 का स्क्वायर कर देंगे पहले। तो कितना होगा, 8 × 8 64 और 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो कितना होगा, 5 × 5 25। इनको प्लस करेंगे 9 और 6 + 2 8, 89 हुआ। लेकिन यहाँ पर कितना है, 92 है। तो कितना कम पड़ा है यहाँ पर, 3। तो +3 करके देखते हैं, 92 आ गया। अब अगला इसके अभी चेक करेंगे इस वाला का। ठीक है।
तो यहाँ पर कितना है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 36, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 144। अब इनको भी प्लस करेंगे, 6 + 4 0, कैरी ओवर 1, 3 + 4 7 + 1 8, 180 आया। तो कितना कम पड़ा 3 प्लस, तो यहाँ पर भी +3 किया तो यहाँ पर भी हम +3 कर देंगे तो 183 आ जाएगा। अब उसी लॉजिक के तहत हम आंसर ढूंढने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 49 होगा। यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 होगा। इनको प्लस करेंगे 0, 8 + 4 12 + 1 130 होगा। +3 करेंगे 133, लेकिन यहाँ पर 121 दिया गया है तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी ऑप्शन को देखते हैं। 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 49। अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे 121। इनको प्लस करेंगे 9 + 1 10, कैरी ओवर 1, 4 + 2 6 + 1 7 और 1 का 1 170। फिर यहाँ पर भी हम +3 कर देंगे तो 173 आ गया। मतलब आपका बी ऑप्शन सही जवाब है इस सवाल का, ठीक है। ये रहा 8वां सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मिसिंग नंबर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा। तो देखिए इधर देखिए आप, इतना बड़ा संख्या नहीं है पीछे का, लेकिन नीचे का क्या है बड़ा संख्या है। तो हम ऐसे करेंगे, इसको खड़ा करेंगे, तिरछा नहीं करेंगे, यानी कि वर्टिकली करेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम चेंज कर देंगे बात। तो 1 और 7 से 48 लाने के प्रयास करेंगे। अगर 1 + 7 करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। इंटू 6 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 + 6 करने से ही आपका 9 आ गया। अब इंटू 6 करेंगे तो 54। इस तरह से यहाँ पर 9 है तो नहीं होगा। एक में एक और अगला में दूसरा लॉजिक इस तरह से नहीं लगता, सेम टू सेम लॉजिक लगता है। तो ये नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर बनाएंगे, कितना होगा 49 होगा। माइनस 1 का क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा। तो 49 - 1 48। इस तरह से 48 आ सकता है। लेकिन अगला चेक करेंगे। अगला में हम क्या करेंगे, तो फिर पहले हमने 7 का क्यूब स्क्वायर किया था, मतलब बीच वाला का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम बीच वाला क्या है 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस ऊपर वाला का यहाँ पर क्यूब किया था 1 का क्यूब, तो यहाँ पर भी हम 3 का क्यूब कर देंगे। तो 6 स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 3 क्यूब का मतलब 27। 36 से अगर हम 27 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यही 9 है ये। मतलब अब हमको लॉजिक पता चल गया। अब हम ये 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 का क्यूब कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब भी 64 होता है। तो 64 से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, आपका आंसर 0 होगा। आपका बी ऑप्शन में 0 दे रखा है तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। तो हमें इसमें इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार बनाना है। तो सबसे पहले हम कॉमन को हटा देंगे। तो यहाँ पर आई एन कॉमन है सभी में, तो आई एन हम काट देंगे, तभी आसान हो जाएगा। तो क्या है सी है अगला अक्षर आई एन काटने पर, लेकिन हम एक नहीं लिखेंगे, दो दो अक्षर लिखेंगे, तभी आसान हो जाएगा। सी है, सी के बाद क्या है ओ है, इसमें डी है और आई है, डी और आई, इसमें डी और ई है, इसमें सी और आई है, और लास्ट वाला में सी और आर है, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले सी आएगा कि डी आएगा, तो सी आएगा। सी में भी यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो सी के बाद ओ है आई है, तो आई पहले आएगा। तो पहला
आई आएगा तो 4 होगा, 4 नंबर वाला है तो 4, फिर दूसरा 1 होगा, इतना तो कंफर्म है। 4 1 होगा तो आपका बी और डी नहीं होगा। अब उसके बाद सी आर होगा, ओ के बाद आर होगा तो आपका 5 होगा, तो ये भी हट गया। उसके बाद डी कॉमन है तो पहले आई आएगा कि ई आएगा, ई आएगा तो 3 होगा और लास्ट में 2, तो 4 15 32 कहाँ है आपका ए ऑप्शन में ही ऊपर ही दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। नीचे एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, एम की विपरीत फलक क्या होगा। 4 different positions of the same dice are shown below. What will be the opposite face of M? तो इस तरह का सवाल इजी होता है, तो हम किसी भी 2 डाइस को पकड़िए और आराम से बनाइए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई किसी भी 2, तो हम इसको और इसको ही पकड़ेंगे। तो कॉमन क्या है देखेंगे, इन 2 डाइस में कॉमन क्या है, M है, तो हम M ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दोनों का M। तो हम इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो M के बाद क्या है, A है, तो A लिखेंगे, और A के बाद P है तो P। अब अगला में M के बाद क्या है, D है, D, और F, F ऐसा होगा। मतलब इससे क्या पता चला कि A का अपोजिट में क्या है, D है, A के अपोजिट फलक क्या होगा, D होगा, और P के अपोजिट में क्या है आपका F है, P का अपोजिट में क्या है, F है, तो M के अपोजिट में क्या होगा, जो लुप्त है वही होगा। तो इन 4 डाइस में देखिए कौन सा वाला अक्षर लुप्त है यहाँ पर, इन 2 में। अब इन आगे का 2 भी देखिए, यहाँ पर P है, यहाँ पर P आ गया, D है, D आ गया, W नहीं है, तो M का अपोजिट क्या होगा, W होगा, इसका अपोजिट में आपका W आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। What will come in place of the question mark in the following question? मतलब यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना होगा, ठीक है। तो इन ए बी सी डी में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल बनाएंगे हम, इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतना बनाया है, तो ये आपका नीचे के तरफ है, तो ये नहीं होगा, ये इस साइड है, नहीं होगा, ये भी इस साइड है, नहीं होगा, तो यही ऐसा होगा। और नीचे का 3 स्टार, तो 3 स्टार चारों में दे रखा है, तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। ऐसा होगा स्टार, और एक ऐसा होगा। तो इस तरह का फिगर आपका सिर्फ सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 12वां सवाल। कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। Some equations are solved on the basis of a certain system. Find the correct answer for the unsolved equation on that basis. अब यहाँ पर देखिए 58 और 12 से इंटू करने पर 4 दिखा रहा है, लेकिन 58 और 12 इंटू करने पर कभी भी 4 नहीं आएगा। प्लस कीजिए, माइनस, डिवाइड, इंटू कुछ भी कीजिए, लेकिन स्क्वायर की 58 और 12 से आपका 4 नहीं आएगा। उसी तरह से 37 और 96 से भी 5 नहीं आएगा, और 11 और 20 से भी आपका 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है, तो उसी को हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करेंगे, हम पहला वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो 58 है, तो 58 में क्या क्या है, 5 और 8। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 8 कितना होगा, 13 होगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 2, 1 और 2 12, तो 12 को हम 1 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो इन 2 को प्लस करेंगे, 13 + 3 कितना होगा, 16 होगा। अब 16 का मतलब क्या है, आपका 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 4 आ सकता है। लॉजिक खतरनाक है। अब उसी प्रकार से हम अगला देखेंगे। 37 में 3 + 7 है, तो कितना होगा, 10 होगा।
प्लस कर देंगे। 96 में 9 और 6 को प्लस करेंगे तो 15 आएगा। अब 10 और 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा 25। 25 का मतलब आपका 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका 5 आ गया है। ठीक है, अब अगला भी चेक करेंगे कंफर्म के लिए और ज़्यादा कंफर्म के लिए। तो 1 और 1 मतलब 2 है, इनटू की जगह पर हम प्लस दे रहे हैं। अब 2 और 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2 और 0 प्लस करेंगे तो 2 ही होगा। अब 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। 4 का मतलब आपका 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका 2 आ गया है। यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, अब हम 42 का भी उसी तरह से, तो 4 + 2 कर देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। प्लस करेंगे इनटू, अब यहाँ पर 1 और 2 को प्लस करेंगे, 12 का 1 और 2 को, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 6 + 3 कितना, 9। अब 9 का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर है, तो यहीं से 3 लिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो फिर 3 होगा। आप ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया गया है। ठीक है, तो हम और एक ऑप्शन बनाएंगे ई, और आंसर कितना होगा आपका, 3 होगा, तो आपका ई ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।